जब तुम इसके साथ तो नहीं? नहीं, मैं वक्त के साथ। हाँ। तो ऐसा करो कि तुम यहाँ जाकर बैठो, मैं पानी भिजवाता हूँ, अंदर बाथरूम में फ्रेश हो जाओ, ठीक है? क्योंकि होते हुए एक मुल्की पे ऐसा वक्त पड़ गया रे। ये महमूद, अरे सुन के दुख हुआ ना, यकीन कर। अच्छा ये वाक्य कहाँ हुआ रे? उधर पतोनाम में इंदिरा मार्केट के पीछे। आजकल सारी वारदातें वहीं हो रही है ना। अरे ये मुझे अपनों को भी नहीं छोड़ते। जरा बिंदयाल से मेरी बात करा ना। तू क्यों आ गया रे? मास्टर फोन है आपका। मास्टर रोजी का फोन है। रोजी बदनसीब फोन कर रही है। ना 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 ना, अरे पहले मेरी सुनना बच्ची। अरे कोई नजर नियाज करा देना और याद रखना, अब की बार नहीं बचने की। चला तक। जिसे तुम्हारे आदमी ने पकड़ रखा है उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, समझे? अरे तेरा ताल्लुक नहीं है ना, पर हमारा ताल्लुक तो है ना। क्या मतलब? अच्छा तेरी सिफारिश की जरूरत नहीं है मुझे। अरे मास्टर अपने हमवतनों का खुद ख्याल कर सकता है ना, बदनसीब। ओहो, मास्टर गुलजार अपने आदमियों का इतना ख्याल करने वाला कब से हो गया? You woman. You bad woman. Leave me alone now. Leave me alone. Oh my God. Oh my God. Oh my God. बात सुन, सारी बातें छोड़, पहले खाना खाते हैं। चल मुझे भूख लगी है। क्या खाए? अरे भाई, हाँ? कुछ भी मंगवा ले पाकिस्तानी। सर। क्या? मेरा ट्रांसफर इंटेलिजेंस में हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। आदमी को थोड़ी बहुत जासूसी भी करना चाहिए। सर नहीं अफजल हयात, जब तक मैं यहां बैठा हूं काम के आदमी की पोस्टिंग नहीं होने दूंगा। जी सर। वैसे भी वहां रूटीन का काम है, तुम नहीं जाओगे वहां। थैंक यू सर, मैं तो डर ही गया था। नहीं नहीं सर वो नादिर शाह जब्बार शाह वाली फाइल वापस आई है? नहीं नहीं, अभी ऊपर स्क्रूटनी चल रही। महमूद के घर को जो वॉच कर रहा है विजिलेंस वाला, वो बता रहा था कि छोटा शाह हर दूसरे तीसरे दिन में पहुंच रहा है, और दावा उनका यह है कि महमूद ने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है। हमदर्द आदमी है, माफ कर दिया होगा। सर बड़ी गहरी सोच वाले लोग हैं। महमूद को चारे की तरह सामने डाल दिया है। वो खुद तो छुपा छुपा फिर रहा है और ये हमदर्द बन के रोजाना शॉपिंग बैग ले लेके उसके घर पहुंच रहा है। तुमने सच कहा अफजल हयात, बड़े गहरे लोग। कोई नहीं कह सकता कि कब क्या सोच रहे हैं और क्या कर बैठे। बिल्कुल सर। वैसे टेक्निकली इतराज की कोई बात नहीं है। महमूद आसिफ अभी तक ट्वाइलाइट कॉस्मेटिक्स का मुलाजिम है, कोई मुकदमा तो नहीं बनाया गया उसके खिलाफ। सिर्फ इंक्वायरी चल रही है सर। बस तो सेठ लोग उसे जॉब पे रखे हुए, बरसों रख सकते हैं। जी हाँ सर, वैसे भी जब तक उसके खिलाफ परवाना ना कटे वो सस्पेंड भी नहीं कर सकते उसे। देखो तुम भी ख्याल रखना और विजिलेंस वालों को भी याद दिलाते रहो कि बहुत होशियारी से काम करें। नादिर शाह और जब्बार शाह को शोर मचाने का बिल्कुल मौका ना दें, बड़ी पहुंच है उनकी। मैं जानता हूं सर, आप बिल्कुल फिक्र न करें।
गई मेरी बेटी। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अम्मा, वो जाहिदा ने तो सेक्रेटरी ज्वाइन कर ली है। कौन जायदा? मेरे साथ इंटरव्यू दिया था उसने। अरे अम्मा, वो जो उधर मेन रोड पर ही रहती हैं। अच्छा अच्छा। वो 2 दिन से ड्यूटी भी दे रही है और कह रही थी अगर थर्सडे तक ज्वाइन नहीं किया तो वो किसी और को रख लेंगे। और क्या अम्मा, वेटिंग लिस्ट में और भी बहुत सी होंगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन नासिर को तो आ जाने दो, कहीं वो नाराज ना हो जाए कि उसकी बगैर इजाजत तुमने नौकरी कर ली। वो तो मीरपुर खास जाके ऐसे कामों में फंसे हैं कि फोन भी नहीं कर पाए। अम्मा, अब मना नहीं करेंगे नासिर भाई? क्यों, अब क्या है? अम्मा खुद भी तो काम कर रहे हैं ना। ठीक है, वो तो नहीं मना करेगा, लेकिन ये जो मोहल्ले में तमाशे हो रहे हैं, ये जो गुंडे रास्ता रोक रहे हैं, तो अम्मा ये तो कोई बात ना हुई, ना मैं पढ़ने जाऊं और ना बाजी बाहर निकले। बेटा ये बात नहीं है, नासिर को तो ये पता ही नहीं कि उसके जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था। अब ऐसा कुछ नहीं है अम्मा। चाचा लाल मोहम्मद से तो कह रहे थे कि लड़कियां घर में बंद होकर तो नहीं बैठेंगी ना। अच्छा तो तुम ऐसा कर लो, भाई लाल मोहम्मद से ही मशवरा कर लो, बड़े हैं वो। ठीक है, उन्हें फोन कर लूंगी मैं, मगर ये मौका निकल गया तो पता नहीं फिर कब वैकेंसी निकले। अम्मा, कल ज्वाइन कर लूं मैं? ठीक है, कर लो, जो अल्लाह की मर्जी। अम्मा, नासिर भाई खफा हुए तो मैं समझा दूंगी। बहुत बड़ी बूढ़ी है ना, ये समझा देंगी। जी हाँ, बहुत मानते हैं मेरी बात, बड़ी पावर है मेरी। ठीक है, मैं चाचा लाल मोहम्मद को फोन कर आती हूँ। ठीक है, आइए। मैं दोपहर में भी आया था, काफी देर बेल बजाता रहा। आप शायद थे नहीं घर? जी हाँ, हमारी एक अजीजा हॉस्पिटल में है, देखने गए थे। ओहो हो। कौन से हॉस्पिटल में? अब किसी को कहलवाना हो, कोई काम हो तो बिला तकल्लुफ बताइएगा। जी सब ठीक है, काम क्या होगा? अरे वाह, काम क्यों नहीं होगा? किसी सरकारी हॉस्पिटल में तो नहीं? नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक ठाक हॉस्पिटल होगा। कोई काम हो, मेरा मतलब है कुछ उन्हें तकलीफ वगैरह हो तो बताइए। नहीं जी, उनकी जॉब है गैर मुल्की फर्म में, उन्हें मेडिकल अलाउंस मिलता है। नहीं, बहरहाल अगर कोई उन्हें प्रॉब्लम हो तो मैं 30-35 हजार का चेक काट देता हूँ, ऐसा मसला नहीं। ये अच्छा कहा आपने शाह साहब, मसला नहीं, उन्हें माली इमदाद की जरूरत नहीं है, और अगर होती भी तो ऐसा भी क्या है, चलिए आप कहती हैं तो ठीक। और ये क्या ले आए आप? क्यों लाते हैं ये सब कुछ? आप नहीं है इस सब की जरूरत। ओहो, फिर वही तकल्लुफ। तो मैं गुजर रहा था, मैंने देखा, मैं ले आया। अजीब सी बात है, आपको जो कुछ अच्छा लगता है आप खरीद लेते हैं। आमतौर। अरे हाँ, मैं आया था कि महमूद का कोई पता चला कि नहीं? नहीं जी। टेलीफोन भी नहीं आया कोई? नहीं। बस यही मसला हो जाएगा, चीजें उलझती जा रही हैं। यानी? आप तो जानती हैं ना, एक तो बड़े शाह साहब का प्रेशर है, और वो तो मैं देख लूंगा। बहरहाल आप भी परेशान ना हो प्लीज। अच्छा जी। अब मैं अभी गुजर रहा था आर्ट काउंसिल से, तो मैंने देखा कि कॉमेडी प्ले लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आप लोग बैठी रहती हैं तो क्यों ना निकले जरा सा। मसलन कहाँ निकले? अभी तो खैर हाँ 7 बजे के शो में टाइम है, दिन का शो है, तो ये कहते हैं कि पहले आपके हाथों की बनी हुई अच्छी सी चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। हमारा जाना कुछ ठीक नहीं है शाह साहब, हमारे अजीज अस्पताल में है और हम सैरें करते नहीं फिर सकते, बहुत करीबी रिश्ता है। हो, लेकिन मैं तो टिकट्स लेके आया था, ये देखिए। आप इन्हें यूटिलाइज कर लें, किसी और को इनवाइट कर लें। आप, मैं आपको जल्दी से चाय बना के देती हूँ, अभी तो टाइम है शो में, आप पी के निकल जाइएगा। है? चलो। ये टिकट्स मैं आपके लिए लाया, और इस पर कोई दूसरा क्यों है? आप हमसे पहले पूछ लेते तो आपकी रकम जाया ना हो। रकम आपसे बढ़ के तो नहीं?
चाय तैयार हो जाए तो मुझे बता दें, मैं शाह साहब को लाती हूँ। एक्सक्यूज मी शाह साहब, आप प्लीज ये अखबार पढ़िए, मैं जरा मोनी को अटेंड कर लूँ। मैं तो टिकट्स लेके आया था। ये देखिए। आप इन्हें यूटिलाइज कर लें, किसी और को इनवाइट कर लें। आप, मैं आपको जल्दी से चाय बना के देती हूँ, अभी तो टाइम है शो में, आप पी के निकल जाइएगा। है ये हो रहा, ये टिकट्स मैं आपके लिए लाया था, और इस पर कोई दूसरा चीज आप हमसे पहले पूछ लेते तो आपकी रकम जाया ना हो। रकम आपसे बढ़ के तो नहीं। चाय तैयार हो जाए तो मुझे बता दें, मैं शाह साहब को लाती हूँ। एक्सक्यूज मी शाह साहब, आप प्लीज ये अखबार पढ़िए, मैं जरा मोनी को अटेंड कर दूँ। तुमने ऑलरेडी बहुत खर्चा कर दिया। छोड़ो ना यार, कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारे लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं उस वक्त से यही सोच रहा हूँ। किस वक्त से? जब से तुमने मुझे मास्टर से छुड़ाया, और कब होने वाली बात थी, हो गई। वैसे वो लोग ऐसे ही हैं, उनका काम भी कुछ ऐसे ही है। एक बात है कि तुमने काबू बड़ा अच्छा किया उन्होंने। कराची में वैसे हम लोग इतने करीब नहीं थे, लेकिन फिर भी थैंक्स अ लॉट, आई एम रियली ग्रेटफुल। नासिर, क्या करीब और क्या दूर। तो सोच, अगर मैं तेरी जगह होता और तुम वहां पहुंच जाता तो सब कुछ ही नहीं करता। हाँ? याद रखूंगा यार। मेरे ख्याल में अगर आप काम की बातें याद रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा बाबा, वैसे दिल जीत लिया तुमने मेरा। हाँ जी, शाम तक कपड़े मिल जाएंगे फिर? मिल जाएंगे। अच्छा, सिंगल पॉकेट, कुछ ज्यादा बोझे नहीं चंगे लगते। ऐ शर्ट भी नाल पा बोले। ओके सही है।
महमूद, ये तेरा बैग है? नहीं, यार ये तो मेरा ही बैग है यार। देख लो, तुम्हारा ही है ना? हाँ, ये देख नहीं, मेरा पासपोर्ट, मेरे पैसे पूरे। हाँ यार, बिल्कुल पूरे हैं यार, बिल्कुल सही सलामत। पागल कर दिया था इसने मुझे। मान के जाते हुए उस्ताद को मान के, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? मुझे क्या पता यार, मैंने चुराया क्या? मैं तो तुम्हारे साथ था। नहीं, कमरा लॉक्ड है और ये यहाँ कैसे? मास्टर के काम इसी तरह के होते हैं। क्या मत है यार, ये मास्टर क्या मत है ईमान से। अच्छा, वो दोनों मियाँ बीवी, वो इम्तियाज और उसकी बीवी, वो कौन थे? और वो मास्टर के काबू कैसे आ गए? यार सब आ जाते हैं उसके काबू में। क्या मान के तेरे साथ को? मास्टर है वो, मास्टर। मान गए? और वो जो अभी तुम सीढ़ियों में मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे काबू किया मास्टर को, मास्टर को कोई काबू नहीं कर सकता, बल्कि हम सब उसके काबू में। चलो उठो, जाओ फ्रेश हो जाओ। अच्छा, हेलो। हाँ रोजी। हाय चीफ, लाहौर कंबोडिया का मौसम कैसा रहा? बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद थी ठीक ही होगा। यहाँ बैंकॉक में ओह माँ, वेरी टफ। बस वही मास्टर गुजार के पालतू कुत्ते पीछे पड़े हुए थे। फिर? बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है। तुम्हारी इंडियन दोस्त की बोर्ड में छुपी हुई थी। बोला क्या? अरे वो बेचारा क्या कहेगा, वो तो कहीं गया हुआ था। बस यूं समझो चीफ, सितारे अच्छे थे जो बच गए। खैर बाकी बातें फिर बताऊंगी। अरे हाँ चीफ, काम की बात तो करना ही भूल गई। वहाँ पर कंबोडिया के बॉर्डर पे सब लाइन अप है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल। देख लेना चीफ, पहली दफा ये रूट ट्राई कर रहे हैं, कहीं को गड़बड़ ना हो जाए। बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। राइट। कंसाइनमेंट का क्या रहा? हाँ, कंसाइनमेंट पैक हो गए हैं और इस तरह हुए किसी को शक भी नहीं हो सकता। कितने पीस हैं? बुधा की 16 मूर्तियां हैं, 700 से 900 बरस पुरानी। एक मिनट चीफ, होल्ड करना। उठो, जाओ फ्रेश हो जाओ। अच्छा। हेलो। हाँ रोजी। हाय चीफ, लाहौर कंबोडिया का मौसम कैसा रहा? बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद थी ठीक ही होगा। यहाँ बैंकॉक में ओह माँ, वेरी टफ। बस वही मास्टर गुजार के पालतू कुत्ते पीछे पड़े हुए थे। फिर? बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है। तुम्हारी इंडियन दोस्त की बोर्ड में छुपी हुई थी। बोला क्या? अरे वो बेचारा क्या कहेगा, वो तो कहीं गया हुआ था। बस यूं समझो चीफ, सितारे अच्छे थे जो बच गए। खैर बाकी बातें फिर बताऊंगी। अरे हाँ चीफ, काम की बात तो करना ही भूल गई। वहाँ पर कंबोडिया के बॉर्डर पे सब लाइन अप है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल। देख लेना चीफ, पहली दफा ये रूट ट्राई कर रहे हैं, कहीं को गड़बड़ ना हो जाए। बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। राइट। कंसाइनमेंट का क्या रहा? हाँ, कंसाइनमेंट पैक हो गए हैं और इस तरह हुए किसी को शक भी नहीं हो सकता। कितने पीस हैं? बुधा की 16 मूर्तियां हैं, 700 से 900 बरस पुरानी। एक मिनट चीफ, होल्ड करना। क्या हुआ? नो प्रॉब्लम चीफ, सफाई करने वाली थी। अच्छा चीफ, ओके, फिर फोन करूंगी। बाय। बहुत जिम्मेदारियां हैं यार, इसलिए तो खेप लगाने का फैसला किया था। लेकिन महमूद, तुम्हारे जैसा आदमी तो वहां भी ख्वाह नहीं हो सकता, तो फिर तुम क्यों आ गए? कभी कभी मुल्क छोड़ना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे
कब तक रहोगे? फिलहाल तो नहीं जा सकूंगा। मेरे हिसाब से मौसम अभी गर्म है। हाँ, जरा कुछ मामला ठंडे हो जाएंगे तो जरूर जाऊंगा। तुम्हारा क्या इरादा है? इरादा तो ऐसा अभी कोई नहीं है, खेप मिल जाएगी तो वापस चला जाऊंगा। वैसे यहाँ काम बहुत है, साइड पे थोड़ा कुछ कर लो और कमा लो। देखता हूँ। हिम्मत हार दी क्या? हिम्मत नहीं है यार, अभी तो मैं पहली खेप लेके वापस नहीं किया, पता नहीं उस एंड पे क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, सारी लाइनें मिली हुई होती है। जाओगे वहां जाके सलाम करोगे, इब्राहिम साहब का नाम लोगे एयरपोर्ट से बाहर, तो महीने 2 महीने बाद फिर वापस बैंकॉक। नहीं यार, इतनी जल्दी कैसे? देख लेना नासिर, जो बैंकॉक है ना, ये कहानियों वाला कोहे निदा है, आवाज देकर बुलाता है। हाँ, शायद आना ही पड़े। अब्बा के इंतकाल के बाद महमूद, जो घर के छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना रोज के, इन सब के बारे में मुझे सोचना पड़ता है। सोचना तो पड़ेगा। किसी बड़े ने जमीन खरीदी थी, कुछ अजीजों दोस्तों ने पैसा मिलाया था, अब एक बड़े मियां आए जो उसको हथियाने के चक्कर में। थैंक गॉड, हमारी ना कोई जमीन है ना कोई मकान, किराए के घर पे रहते हैं। एक बहन की शादी करनी है, मुझे ये फर्ज 2-3 साल पहले अदा कर देना चाहिए था। ये भी है। दूसरी को 1-2 बरस बाद रुखसत कर दूंगा। मेरी भी एक बहन है, शादी के काबिल। अम्मा बीमार रहती हैं, उनका इलाज। मेरा एक बड़ा प्यारा सा भतीजा है, मोनी साहब। मैं सिर्फ सोचता हूं कि कुछ ऐसी तैयारी हो जाए कि वो खुद को जाया ना करे, कुछ बन जाए, मेरी तरह 2 नंबर के कामों में या अपने बाप की तरह वतन से दूर रहने पर मजबूर ना हो। कैसी बातें करते हैं यार, खुदा ना करे ऐसा हो। देख लेना, हम सख्तियां झेल जाएंगे, लेकिन उनके दिन बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे। मेरे भाई हैं बड़े रियाज, वो बताते हैं कि अब्बा भी यही कहते थे कि हम सख्तियां झेल जाएंगे, लेकिन रियाज और महमूद के दिन बहुत अच्छे होंगे। ओह माय गॉड, तुमने भी किन बातों में लगा दिया यार मुझे। अच्छा, मैं चलता हूं, मुझे देर हो गई है। और हाँ, किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो मंगा लेना। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बच्चों को खाएगा। चल, बात ही मेरे साथ आज। हाँ, मिल गया था ट्रांसपोर्ट करते थे। तो उसने महमूद का नंबर दिया है? अजीब सा आदमी है, कहने लगा महमूद का पता निशान तो आप लोगों के पास होगा, मुझसे क्यों पूछते हैं? ओहो, समझ में नहीं आता क्या करें। अभी अगर छोटे भाई को लुबना आपी का नहीं बताया तो वो बहुत नाराज होंगे और रंज भी करेंगे। उस बेचारे पर तो कयामत गुजर जाएगी, इतने एहतराम से नाम लेता था उसका। लेकिन छोटे भाई भी तो बस ऐसे ही हैं, ना कोई पता, ना नंबर, ना शहर, ना जगह, कुछ भी तो नहीं बताया। ये भी क्या बात है? गुस्सा ना कर, मजबूरी होगी। क्या करें? उससे बात करें, वो ताऊस नादिर शाह से। जान को आ जाएगा। तकल्लुफ ना करें जी, हुक्म करें जी। 30-35 हजार का चेक से मैं एंज करके दे देता हूँ।
फजूल आदमी। मजबूरी में तो शैतान से भी बात करनी पड़ती है। चल मैं फोन करके आती हूँ, तुम मोनी को जरा ये खिला दे। नंबर उसका कार्ड कहाँ रखा है? वो लेफ्ट हैंड ड्रॉअर में। अच्छी बात है। ये और तेरे बालू को अच्छा शायदा मैं चलती हूँ। बता टाटा को तो मामा को बाय बाय बाय। कब कैसे? हो अल्लाह मगफरत करे जी। भाभी साहबा क्या उम्र होगी उनकी? यंग थी तो आपके पास नंबर? हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। बहुत अफसोस हुआ। मैं पूछ रही थी शाह साहब कि महमूद का कोई कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? आपको तो फिर रिंग किया होगा। यहाँ दफ्तर में तो महमूद आसिफ साहब ने कभी फोन भी नहीं किया। खैर ये शिकायत का मौका तो नहीं है, लेकिन बहरहाल बड़ा अफसोस हुआ है। वो आप तसल्ली रखें, ज्यादा परेशान ना हो, और शायदा से भी कहिएगा कि वो ज्यादा दिल पे ना ले इस बात को। जी जी। अच्छा मैं 15 या 20 मिनट में इंशाल्लाह आपके पास पहुंच रहा हूँ, हैं जी? खुदा हाफिज। सुनिए सुनिए शाह साहब, मैं ये अर्ज करने आया था कि किन लोगों में बैठते थे महमूद आसिफ साहब, उनका रेफरेंस मिले तो पता कराऊं। हमें तो नहीं मालूम। अब यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा तो बड़ा नामुमकिन हो जाएगा ये काम। कोई टेलीफोन नंबर, कोई एड्रेस वगैरह हो। देखिए आप हैं घर की खवातीन, तो आपके लिए ये बहुत प्रॉब्लम होगा। देखिए शाह साहब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि महमूद घर से दफ्तर और दफ्तर से सीधा घर आने वाला लड़का है, उसकी कोई मुलाकात ही नहीं है। बस यही तो है मसला। ऑफिशियल इंक्वायरियां भी हो रही हैं लेकिन बेसूद हैं। और देखें मैं अब दफ्तर के कामों के बारे में आपको क्या बताऊं। वैसे भी आपकी फैमिली में एक डेथ हो गई है जी। आप उस फैमिली से भी पूछ लीजिएगा प्लीज। किस फैमिली से? वो जहाँ कोई लेडी फौत हुई है ना, उनसे मालूम कर लीजिएगा। क्या मालूम है? देखिए इमरजेंसी में अगर कोई पैसे वैसे की जरूरत हो तो मैं अच्छा, वही 30-35 हजार क्यों? जी जी अपना तो तरीका ही यही है शायदा जी। क्या शायदा जी? मेरा नाम शायदा आसिफ अली है। सुनिए शाह साहब, आप पहले भी इस किस्म की पेशकश कर चुके हैं। सर मेहरबानी आपकी। वो दरअसल काफी बाहैसियत लोग हैं, उन्हें इस किस्म के किसी माली मसले का सामना नहीं। आप इस बारे में जहमत ना करें। बस नहीं चेक कुछ। अच्छा जी, मुझे इजाजत है। जी बेहतर। बहुत शुक्रिया जी। किस बात का? जी कुछ नहीं, खुदा हाफिज। भाभी ये किस किस्म का आदमी है? हर वक्त शो मारता रहता है अपनी अमारत की। और ये क्या शायदा जी हुक्म करो जी कहता वक्त घुसा जला आता है। आइंदा आना तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। बस अब तो आ ही जाना चाहिए महमूद को, पता तो चलेगी किस्सा क्या है। जिंदाबाद बाजी। मिठाई जाए? मिठाई अम्मा से मांगो। नासिक वाले ने तो फिर खिलाऊंगी। पहले ही खिला दीजिए ना। वो क्यों? ऐसा ना हो भाई आते ही गए। कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की, चलो घर में बैठो, आज से खत्म नौकरी। अरे नहीं, भाई रिजनेबल इंसान है। पता नहीं कहाँ रह गया, जाके उसने खबर तक नहीं दी। परेशान करके रख दिया, ना कुछ टेलीफोन किया ना कुछ। किसी भी दिन आ जाएंगे, सरप्राइज देते हैं वो। तुमने तो अपनी मनमानी कर ली। अरे अम्मा आप क्यों फिक्र करती हैं? और जो भी डरा रही थी कि आते ही कहेंगे, कोई जरूरत नहीं। वो तो बस जरा मैं दहशत फैला रही थी। शरीर कहीं थी। अम्मा बस सामने वाली सड़क से लेगी और सामने ही छोड़ देगी। ये तो बहुत अच्छा है। अरे अरे अम्मा कहूँ बाजी से? तुम्हारे अब्बा होते तो वो भी कितने खुश होते। हाँ अम्मा जानी,
बस अब तबीयत ना बिगाड़ी अपनी, नहीं तो मैं भी शुरू हो जाऊंगी। मैं चाय पी के निकलूंगा, कोई काम तो नहीं? नहीं, ठीक है। तुम ऐसा करना, फ्लोटिंग मार्केट चले जाओ। फ्लोटिंग मार्केट? यार वही दरिया पे जहाँ वो कश्ती वाले अपना सौदा सलफ लाते हैं। हाँ, बड़ी अच्छी जगह है यार वो। वहां जाओ, अनानास खाओ, पपीता खाओ, और वहीं घाट पर ना कारखाने हैं, शोरूम्स हैं, वहां पे चांदी के गहने देखना, खूबसूरत, एक से एक बढ़कर ज्वेलरी। बहनों के लिए जरूर लेकर जाना। अच्छा किया बता दिया। पहले अपने आका को तो फोन कर लूं यार, आज की डेट दी थी उसने मुझे। वो स्पॉन्सर सेट? हाँ, एयरपोर्ट से आते हुए उसके आदमी ने नंबर दिया था, कहा था कि 6-7 दिनों के बाद फोन कर लेना। ठीक है, तुम फोन करो, मैं चलता हूँ। अच्छा, वो कह रहे थे कि वहां जाना है, वो दरिया कवाई पे, ब्रिज ऑन द रिवर कवाई। वो कस्बा कंचनापुरी, तो आना जाना लगा रहता है, ड्यूटी की जगह। कैसे? मास्टर गुलजार का होटल है, उसी मशहूर ब्रिज के बिल्कुल सामने। अब चलेंगे, अगर तुम्हारा शेड्यूल मालूम हो जाए तो। हार्डली कोई मेरे ख्याल में 60 किलोमीटर का फासला होगा, तो चलेंगे जरूर। ओके जन, ओके, खुदा हाफिज़। यस, आफ्ताब साहब बोल रहा हूँ। नासिर। ओह गुड, 1 मिनट नासिर, जगह मैं समझाता हूँ जहाँ तुम्हें आना है। बैठो बैठो, ले लो। शुक्रिया। ये हनीफ साहब है, जीवा शॉप के सीनियर पार्टनर। ये जावेद साहब हैं, पार्टनर। अब वो कोई तकलीफ तो नहीं है? जी बहुत आराम से जी, बस घूम फिर रहा हूँ। अब तो आते जाते रहना। जी हाँ। किस होटल में ठहरे हो? मैं एक जाने वाले के यहाँ ठहरा हूँ। जानने वाले के साथ? जी हाँ, वो कराची का दोस्त है मेरा पुराना। अच्छा अच्छा। कोई तकलीफ हो तो इधर भी आ सकते हो, रहने का हो जाएगा। क्यों नहीं भाई? रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको वाउचर दे देंगे, आप ठहर जाइएगा। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। नासिर, तुम्हारा बैग तैयार है। सीट हो गई है। परसों चले जाओ कराची। 2 दिन हैं अभी, घूमना फिरना हो, कोई सौगात गिफ्ट लेना हो तो ले लेना। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक। कोई चाय काफी तो पीते जाओ। नहीं, बस थोड़ा सा घूमूंगा उसके बाद। अच्छा जी, इजाजत, खुदा हाफिज़। नजर में हो सकता काम। हेलो, जापान से बोले, जापान से। हाय मुशी मुशी, हाय उदय साहब, हाय दोमो आरिगातो गोजाइमाशिता। हाय हाय पाकिस्तानी जनते, हाय सायोनारा, दोमो आरिगातो, सायोनारा सायोनारा सायोनारा। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई काम अगर नजर में हो तो बताओ। यार तुम तो पहले भी यहाँ आ चुके हो, यहाँ की पोजीशन का तुम्हें पूरी तरह आएगी। लोग ऑस्ट्रेलिया और जापान जाने के लिए बैंकॉक से भी जाते हैं। लोग अपने घर से पैसा लेकर आते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, उनका काम हो जाता है, हमें भी 2 पैसे बच जाते हैं। सब कुछ मुझे मालूम है, और ये काम तो मास्टर भी करवा सकता है। लेकिन यार मैंने अब सोचा है कि 2 नंबर का काम नहीं करूंगा, सीधा करूंगा। सीधा काम? अच्छा भाई, तो फिर इस्लामाबाद से अपॉइंटमेंट लेकर आनी थी ना। क्या मतलब? ओ भाई, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, समझे? किसी ने सिफारिश की थी इसलिए बुलाया है।
ये 1 नंबर और 2 नंबर का काम मेरे साथ नहीं चलता, समझे? लेकिन मैं जालसाजी के किसी भी काम के अंदर ये सब कुछ नहीं कर सकता यार। जालसाजी किस बात की यार? ऑस्ट्रेलिया जापान जाने के लिए मैं लोगों को तैयार नहीं करता, वो पहले से ही फैसला करके आते हैं। मकान जेवर बेच कर लाते हैं पैसा। पैसा पैसा होता है। अभी तुम्हारे पास पूरे महीने का खर्चा पड़ा है ना, इसलिए ये सारी बातें मुंह से निकल रही हैं। जब ये पैसा खत्म हो जाए, भूख लगे तो मेरे पास आना। अच्छा तुम बैठो तो सही, बात करो। बैठो यार। ये बताओ कि क्या ले रहे हो जापान और ऑस्ट्रेलिया ले जाने? 10,000 ही होता। मेरा कमीशन क्या होगा? तो बात कर लेते हैं ना। और यार तुम भी सोच रहे होगे, इतनी देर हो गई ना चाय पूछा ना कॉफी पूछी। ठीक है, सोंगनाम चाय लो। अब मेरी बात को गौर से सुनो। कहीं कोई जरूरत मिल रही है क्या टाइम पास करने को? कहाँ? यहाँ बैंकॉक में। बेकार चीज में अपना दिमाग मत लगाओ रोजी। मैं तो इधर का सारा एस्टेब्लिशमेंट सब फैलाओ तेरे को हैंड ओवर करके उधर कंपोचिया में हेडक्वार्टर बनाने की सोचता है ना? और तू एक छोटे बच्चे की तरह जेलस हो जा रही है। पता है अंकार वाट पर कोई साउथ अमेरिकन पार्टी नंबर डाल रही है। अंकार? वहां पे कौन सी खुली मूर्ति है? वो सब तो उन्होंने म्यूजियम में रख दी है। बेकार नजर डाल रहे हैं वो लोग को मूर्ति का ज्यादा परवाह नहीं है। पार्टी बोलती है टेंपल का पिलर, हेवन का बर्तन, छोटा आल्टर 1 टन 1.5 टन तक का पीस निकाल कर शिप कर दो। 1.5 किलो की मूर्ति तो बॉर्डर से निकालना मुश्किल है। ये 1.5 टन का पिलर कौन निकालेगा अजीत? पैसा, US डॉलर माय डियर रोजी, सब काम बन जाता है। मैंने इधर ऑफिशियल्स को लाइन अप किया हुआ है। इंडिया से नहीं कितना बड़ा बड़ा पीस निकाला। उधर जेन्युइन से ज्यादा जाली माल होता है। कस्टम वाले आंख बंद कर लेते हैं और माल कमाते हैं। हाँ, नुकसान का रिस्क उधर ज्यादा है। एंटीक बनाने वाला बड़ा बड़ा कारीगर पड़ा है उधर। इधर थाईलैंड में भी बहुत मुश्किल है अजीत, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। लॉर्ड बुद्धा की मूर्तियों की तलाश अब दूसरों को भी है। हाँ, वो लेडी बॉय गुलजार, मास्टर गुलजार का बोल रही हो ना बेबी? ही इज नो थ्रेट। याद नहीं लास्ट वीक में सब क्या तमाशा हुआ था? हाँ, और वैसे भी उसके गैंग में एक नया लड़का आ गया, पाकिस्तानी है, महमूद नाम है। पैसा, US डॉलर माय डियर रोजी, सब काम बन जाता है। मैंने इधर ऑफिशियल्स को लाइन अप किया हुआ है। इंडिया से नहीं कितना बड़ा बड़ा पीस निकाला। उधर जेन्युइन से ज्यादा जाली माल होता है। कस्टम वाले आंख बंद कर लेते हैं और माल कमाते हैं। हाँ, नुकसान का रिस्क उधर ज्यादा है। एंटीक बनाने वाला बड़ा बड़ा कारीगर पड़ा है उधर। इधर थाईलैंड में भी बहुत मुश्किल है अजीत, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। लॉर्ड बुद्धा की मूर्तियों की तलाश अब दूसरों को भी है। हाँ, वो लेडी बॉय गुलजार, मास्टर गुलजार का बोल रही हो ना बेबी? ही इज नो थ्रेट। याद नहीं लास्ट वीक में सब क्या तमाशा हुआ था? हाँ, और वैसे भी उसके गैंग में एक नया लड़का आ गया, पाकिस्तानी है, महमूद नाम है उसका। बहुत काम कर रहा है, पागलों जैसा बहादुर। उसे ला सकती हो मिलाने को? हाँ, कोशिश करूँ। मिलाओ एक बार, देखते हैं। परचेस करने का है तो बोली लगाएंगे, और खत्म करने का है तो खत्म करेंगे। अरे सीधे हाथ से ठीक तरह दबाना। थोड़ा सा और। Oh my God! Swaddy Cup! Swaddy Cup!
कौन है रे? महमूद आ गया ना? बैठ। गुड इवनिंग मास्टर।